नमस्कार दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में चलो एक बार फिर से आप लोगों से बातें कर लेते हैं। देखो, जीवन चलता रहता है, टाइम चलता रहता है। हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है समय। क्योंकि यदि समय जो चला जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। पिछले समय को हम कभी भी रिवाइव नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, यानी ला नहीं सकते। लेकिन जो करंट समय है, उसको हमें फ्यूचर को ध्यान रखते हुए करंट समय को इस तरपार प्रकार से स्पेंड करना है ताकि हम फ्यूचर को अपने अनुसार बना पाएँ। तो इसके लिए कई सारे तरीके हैं, क्या-क्या बनना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको जो चाहिए इंटेलिजेंसी चाहिए। आपको इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा आपको इंटेलिजेंट? क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हो चाहे, वहाँ पर इंटेलिजेंसी आपकी मैटर करती है। यानी इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि आप किसी भी सिचुएशंस को कैसे डील करते हो। यानी कोई भी सिचुएशन है, उसको डील कैसे करते हो, इसको ही इंटेलिजेंस बोला गया। सिचुएशंस को डील करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कोई सामान लेने जा रहे हैं बाहर मार्केट में, और कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है, यू नीड टू बाय दिस एंड यू नीड टू बाय दिस। तो आपको स्ट्रांगली अपना ओपिनियन लेना है कि इफ़ यू लाइक इट देन डू इट, एंड इफ़ यू डोंट लाइक इट देन पुट योर ओपिनियन। क्योंकि आपका ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि उस किसी भी सामान, किसी प्रोडक्ट को लेने के दौरान आपका ओपिनियन मैटर करना चाहिए। क्योंकि आप जो अपनी इच्छा से चाहते हैं वो होना चाहिए, काम उसी तरीके से होना चाहिए, तो बेस्ट रहेगा। यदि कोई पर्सन आपको, जैसे कि आपको साइकोलॉजी के अंदर टर्म पढ़ते होगे, जिसे बोला जाता है आपको आपके दिमाग को चेंज करने के, अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वहाँ पर आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका थिंकिंग, हर चीज़ डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। और क्योंकि दुकानदार कहेगा ये चीज़ खरीदो, इससे बेस्ट है। लेकिन यदि आपको चाहिए तो उस समय पॉज़ लो, पॉज़ योरसेल्फ, रिसर्च योरसेल्फ कि वो चीज़ जो दुकानदार रेफ़र कर रहा था, एक्चुअल में बेस्ट थी या नहीं। यदि नहीं, तो भी आपको अपने अनुसार ही चलना है। जिस दिन आप अपनी लाइफ़ को अपने अनुसार जीना शुरू कर दोगे, अपने अनुसार चलना शुरू कर दोगे, तो आपकी अंदर वो सारे चेंजिंग आने शुरू हो जाएँगे जो आने चाहिए। इसे बोला जाता है सोशल इंटेलिजेंस, जो आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है टॉक टू स्ट्रेंजर। देखो, जो पीपल होते हैं जिसको हम जानते हैं, जो हमारे दोस्त है, फ्रेंड्स है, फैमिलीज़ है, उनके साथ हम अच्छे से बातें कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी, सबसे बेस्ट स्किल है हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। वो ही सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि हम स्ट्रेंजर से बातें कर लेते हैं, उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं, उनको अपनी बातें मनवा लेते हैं, या किसी भी तरीके से हम्बल तरीके से, हमेशा हम्बल रहना है। ऐसा नहीं आपको एग्रेसिव होना है या फिर अपने आप को ऐसा करना है, नहीं आपकी बात माननी पड़ेगी, आई एम द राइट, यू आर नॉट द राइट। ऐसी चीज़ नहीं, हम्बली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम्बली उसको भी सुनना है और अपना ओपिनियन भी रखना है। यदि वो आपके ओपिनियन को एक तरीके से मान जाता है, इसका मतलब यू आर स्ट्रोंगर इन द सोशल इंटेलिजेंस, यू आर स्ट्रोंगर इन द टॉक टू स्ट्रेंजर। सो ये चीज़ें आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि पता है क्या बात है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, स्टडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स ये आती है कि वो जब वो समाज में जाते हैं तो उसको डील नहीं कर पाते, सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। तो इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। यानी कि वो नॉर्मल थिंकिंग को भी, जैसे नॉर्मल चीज़ है, किसी से कोई चीज़ लेनी है, लेकिन उसको डील नहीं करना आता कि लेनी कैसे है, यूज़ कैसे करना है। तो क्योंकि हर चीज़ हर इंसान के पास हमेशा अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि बिज़नेस माइंडसेट भी आपने यदि पढ़ा होगा, तो बिज़नेस माइंडसेट कैसे काम करता है। कोई भी एक इंसान खुद से बहुत बड़ा एम्पायर बिज़नेस नहीं चला सकता। यदि वो चला रहा है, इसका मतलब कुछ समय बाद आपकी भी एज है, आपकी भी कुछ लिमिट है। हर इंसान अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, तो उसके भी अंदर कमी होती है। तो बिज़नेस कुछ समय बाद स्टॉप हो जाएगा कि आपकी भी एज है। कितने समय तक आप 24-24, 12 तो 16-16 घंटे काम कर लोगे? 1 साल तक, 2 साल तक, पूरी लाइफ़ तो नहीं कर सकते ना आप काम। सो बिज़नेस माइंडसेट भी कहते हैं कि आपको पीपल के साथ डील करना पड़ेगा। वो लोग जो किसी स्किल के अंदर बेहतर है, उनको आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म के अंदर लाना है, उनसे काम करवाना है, सैलरी देनी है और अपने आप को ग्रोथ भी हासिल करनी है। तो यही बिज़नेस माइंडसेट भी कहते हैं। तो आपकी लाइफ़ में भी चीज़ें ऐसी वर्क करती हैं। यदि आपने रियल में ग्रोथ चाहिए, यदि आपको रियल में बहुत आगे तक बढ़ना है, तो आपको सोशल माइंडसेट को बनाना पड़ेगा। पीपल्स हू नो द पर्टिकुलर स्किल you need to handle them and use them in your situations, and देन एवरीथिंग वुड बी ओके। सो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। सो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि लाइफ में क्या क्या चाहिए। मैंने आपसे बात की तो सोशल इंटेलिजेंस की,
एक टॉक टू स्ट्रेंजर की, एक हाउ टू डील विद द पीपल यानी यूज द स्किल ऑफ द पीपल टू योर बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए पीपल की स्किल्स का यूज करना है। ये भी काफ़ी अच्छी स्किल है, ये भी एक स्किल है। यानी कि सोशल्स के अंदर टाइम देना, सोशल एक्टिविटीज़ हो गया, समाज को अंडरस्टैंडिंग हो गया, वो उसको टाइम देना भी बहुत बड़ी स्किल होती है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, एक होता है पीयर प्रेशर जिसे बोला जाता है। आपने एक बार कहानी सुनी है कुएं का मेंढक। जब एक मेंढक कुएं के अंदर होता है तो उसे लगता है यही संसार है और ऊपर आकाश है, आकाश से कभी बारिश आती है, कभी पेड़ पौधे खाना वगैरह गिर जाता है, तो बस इतना ही मेरी जिंदगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। जब उस मेंढक को आप कुएं से बाहर निकालोगे, बाहर की दुनिया को वो देखेगा, तो उसको काफी सारी चीजें नजर आई और वो देखेगा कि रियल में यहाँ तो जो मैं सोच रहा था वो एक्चुअल में है नहीं, तो इस जिससे बाहर ही काफी सारी दुनिया है। तो वो देख करके हैरान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घबरा जाएगा। इसको देख करके क्या हो जाएगा, रियल में घबरा जाएगा, रियल में डर जाएगा। सिचुएशन जिस तरीके से वर्क करनी चाहिए उस तरीके से वर्क हो नहीं रहा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। यानी कि फिर उसको हर सिचुएशंस को डील करना पड़ेगा। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति केवल घर पर रहता है, या फिर जिन्होंने अभी अभी 10th की है, +2 की है, लोकल स्कूल से की है, तो उसे इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। जो है कॉलेज में जाएगा, कॉलेज लाइफ में जाएगा या घर से दूर जाएगा, मेट्रो जैसे कि स्मॉल सिटी से मेट्रो सिटी के अंदर जाएगा, विलेज से सिटी के अंदर आएगा, तो उसको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा, चेंजिंग नज़र आएगी। और उससे भी बड़ी बात, जब आप कॉलेज कंप्लीट कर लेते हो, कॉलेज तक आपकी लाइफ बेस्ट इसलिए चलती है कि एक पर्टिकुलर सिलेबस है, वही पढ़ना है, एग्जाम देने आपकी लाइफ चल जाएगी। उसके बाद कोई आपकी स्किल ज़्यादा मैटर नहीं करती है। जब आप अपने कैरियर के ऊपर आते हो, जब आपने रियल में अपना कैरियर बनाना होता है, आपको जॉब लेनी होती है, किसी को बिजनेसमैन बनना होता है, किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है, किसी भी फील्ड में जाना है, उस फील्ड में जाने के दौरान जब अपनी रियल लाइफ को या फिर रियल दुनिया को देखता है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा भटकाव महसूस होता है। उसको लगता है मैं ये भी काम कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो वो कई सारे कामों में अपने आप को बाँट देता है, तो लेकिन जो स्किल जिसके लिए उसको टाइम देना चाहिए था, उसके लिए वो टाइम नहीं दे पाता। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो एक काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन्स भी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाता है। रीजंस क्योंकि वो अपनी लाइफ में भटक चुका है, उसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शंस नहीं मिली। लेकिन एजुकेशन के अंदर ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन एजुकेशन के अंदर आपका डायरेक्शन फिक्स है, तो आप जरूर बन जाओ। जैसे कोई टीचर बने, फिक्स है, आपको +2 करनी है, उसके बाद बीएड करनी है, एमएससी या एमए करनी है, उसके बाद नेट देना है, तो आप प्रोफेसर से बन जाओगे। बीएड के बाद टीजीटी पीजीटी देकर आप टीचर बन जाओगे। यानी कि आपके डायरेक्शन फिक्स है। लेकिन कब बनोगे, गवर्नमेंट जॉब का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, आप सभी को पता है। गवर्नमेंट जॉब यदि लगना है तो आपको मान सकते 4 साल 5 साल बाद, टीजीटी पीजीटी वैकेंसी भी 4-5 साल बाद आती है, तो चांसेस है। लेकिन सक्सेस रेट यहाँ पर केवल 1% ही है, 0.1% लगाओ, क्योंकि हर कोई तैयारी कर रहा है। लेकिन जो तैयारी अपने फील्ड में कर रहा है उसको सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू सीक, आप गवर्नमेंट जॉब सीख करो, तो आपको एक ट्यूशन्स, प्राइवेट ट्यूशन्स या अपने फील्ड के अंदर, अपने फील्ड के अंदर काम करते जाना है। ऐसे कि आप यूट्यूब वीडियो बना सकते हो, वहाँ पर वर्क कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में शायद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, वो चीज़ है दिस कॉपी। ये जो मैंने लिखा है, ये है व्हाट यू वांट टू। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन कौन से डिसीजंस आपको ले रखे हैं, और कितने टाइम में, कितने समय में वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपको यदि आपके पास मल्टीटास्किंग है, मल्टीपल वर्क को आप हैंडल कर पा रहे हो, तो वीकली टारगेट बनाओ। वीकली टारगेट सबसे बेस्ट होती हैं। वीक के अंदर सोचो कि जैसे आपने वीडियोज़ बनानी है, तो 7 वीडियो मैंने बनानी है वीक के अंदर, तो उसको 1 दिन या 2 दिन के अंदर, पूरे दिन, जैसे ब्लॉग कोई चैनल कर रहे हैं, तो पूरे दिन क्लिप्स करते रहो, 7 दिन में 1 दिन एडिट करके डाल दो उस चीज़ को, फिर 7 दिन के शेड्यूल्स करके डाल दो, या फिर हर रोज़ की एक डालते जाओ। ये है, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि 7 डे का प्लान बनाओ, टारगेट बनाओ, उसी को कंप्लीट करो, तो वो बेस्ट रहता है। ये तो था अपना डिस्कशन पेज। उसके बाद मैंने जो दूसरा जो सेक्शन है, दिस इज द टाइम टेबल, यानी वीकली प्लान है कि वीक के अंदर क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर चीज़ आपने बना करके रखनी। पहले मैं बनाता था टैब के अंदर। टैब के अंदर दिक्कत आती है कि हमेशा टैब आपके पास हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। रीजन होता है इसके अंदर कि यदि टैब हम रखते हो अपने पास, सोच के देखो, ये चार्ज नहीं होता, कई बार बैटरी कम होती है, कई बार नेट की प्रॉब्लम होती है। नेट से तो चल काम नहीं चलेगा, लेकिन नोट ही तो करना है, नेट के बिना काम चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है
कि दिक्कत है, लेकिन सबसे बेस्ट यदि आपको अपनी लाइफ को मैनेज करना है ना, खुद के नोट्स बनाओ, खुद की लाइफ को मैनेज करो। वेयर यू वांट टू गिव द टाइम, वेयर यू डजंट वांट टू गिव द टाइम, हर चीज को नोट करते जाओ। क्योंकि देखो, यदि आप ये भी नोट करते हो, जैसे आपने ट्रैवल करना है, आप एक तो लाइफ दो तरीके से बंदा जीते हैं। एक नोट करता है, अपने माइंड में विजुअलाइज करता है और उस तरीके से चलता है, दैट्स वुड बी द टू द बेस्ट, आपके लाइफ में से बेस्ट दिन होगा। और एक दिन जैसे आप घर से चले, तो आपके दोस्त ने फ़ोन किया आपको वहाँ जाना है, फिर वो आप वहाँ चले गए, फिर आपने कहीं और चले गए, फिर उन्होंने कहा ये काम करना है, फिर वो कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो काम आपने करना था वो काम आपका पेंडिंग रह जाएगा, आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। दूसरी बात, यदि आपने पहले नोट कर रखा है, यानी कि यदि आपने कहीं ट्रैवल भी करना है, वो भी आपने नोट कर लिया, ट्रैवल करना है, विजुअलाइज कर लिया माइंड के अंदर, ऐसी पाथ पर जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ करेंगे, और फिर आपने नेक्स्ट डे जो आपने विजुअलाइज किया था उसी डायरेक्शन से बढ़ने की कोशिश करते हो, तो आपका दिमाग, ये आपके अंदर डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, और आप उस तरीके से वर्क करोगे जैसा कि आपको लगेगा कि पहले ये चीज़ घट चुकी है और अब नई चीज़ें घट रही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। क्योंकि इसे ही बोला जाता है डोपामिन लेवल को हाई करना। तो क्योंकि यदि आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीते हो तो डोपामिन लेवल हाई होता है। देखो, मैं आपको एग्जांपल्स भी देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने डोपामिन लेवल हाई का अपनी लाइफ में विजुलाइज किया होगा। वो जैसे कि कोई बच्चे हैं, एग्जाम से 2 दिन पहले ही पढ़ाई करते हैं। एक बच्चा था, वो कहता है कि हमने एग्जाम्स के दौरान, जैसे कि मैथमेटिक्स का पेपर था उसका, उन्होंने कहा एग्जाम से 2 दिन पहले मैंने पूरे कॉपी के अंदर नोट्स बनाए, मैंने सोना छोड़ दिया, एक रात नहीं सोया, मैंने 24 48 घंटे में लगातार पढ़ता रहा, और उसके बाद पेपर से एक रात पहले मैं आराम से सोया और उसको नोट्स को रिवाइज किया और एग्जाम दिया, काफ़ी मजा आया। और ऐसे लग रहे थे सुबह के बादल देखने के बाद कि बहुत सारी मेहनत के बादल हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सारी दुनिया, सारी सृष्टि मेरे फेवर में काम कर रही है। क्या ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने एक विजुअलाइज किया कि मैंने इस बुक को कंप्लीट करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, और इतने नोट्स तैयार होने के बाद मैं एग्जाम में लिखने लायक बन जाऊंगा। यदि आप उस नोट्स को बना लेते हो, प्रिपेयर कर लेते हो, नोट्स को रिवाइज कर लेते हो, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट लेवल अपने आप ही बिल्डअप होता है। क्यों? क्योंकि आपने इस जर्नी को पहले ही विजुअलाइज किया है। यानी कि इसके ऊपर एक नेक्स्ट सेशंस में आपका ले सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि यदि आपको खुद को मैनेज करना है, आप कई सारे काम्स करते हो, उस काम्स को भी मैनेज करना है। जस्ट मेक द नोट्स व्हाट यू आर द इम्पोर्टेंट वर्क, व्हाट आर द नोट द इम्पोर्टेंट वर्क, add up them, add up the finance, what you spend, add up the your exercise, your others work, what you need to do, and what your weekly target, complete that weekly target in the 5 days, and last 2 days enjoy and enjoy and enjoy. Last 2 days also add for enjoyment and enjoy it in the properly. Then you would be very high dopamine level. You doesn't need any to take बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं जी। कोई अल्कोहल लेता है यार, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, क्यों पीते हैं? वो अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते, उसको लगता है यही करना यही करना यही करना, कुछ समझ नहीं आता। यदि वो उसके समय में, उसकी लाइफ में बहुत सारे गलत काम तभी लाइफ के अंदर शुरू होते हैं जब उसके सामने फ्री टाइम होता है। डोंट कीप योर फ्री टाइम, अपने को बिजी रखो, बहुत ज़्यादा बिजी रखो खुद को, कि आपके पास बिल्कुल फ्री टाइम ही नहीं बचे। फिर देखना आप कैसे ग्रो अप करते हो। तो आज के इस व्लॉग में हमने आपसे सेल्फ टॉक की, कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात की। चलो, कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में बात की, चलो मैं आपको दोबारा फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बात की थी सोशल टॉक टू स्ट्रेंजर्स के बारे में, और एक बात की थी मैंने, हाँ, एक बात की थी मैंने सोशल इंटेलिजेंट के बारे में। यानी कि जब भी आप समाज में, मार्केट में जाते हो कुछ भी चीज़ खरीदनी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इसकी अन्य के प्रेशर की वजह आप कुछ चीज़ कोई अन्य के प्रेशर आप अपने डिसीजंस ले पा रहे हो। जस्ट रिवाइज, रिमाइंड योर माइंड एंड बी केयरफुल एंड बी इंटेलिजेंट। बनो कि आपके आसपास क्या चल रहा है और व्हाट इज हैपनिंग एंड विच डिसीजंस आई नीड टू टेक अप, टेक दैट डिसीजन फास्ट एंड reply them properly and do it. Second is the talk to stranger. Third is the manage, be social kind, be there are the lot of skills, and to recognize that skills on the in a particular persons and use that skill in your business, then this is the very best skills. और लास्ट में मैंने आपसे बातें की थी हाउ टू मैनेज योर लाइफ बाय नोटिंग ऑन योर कॉपी, नोटिंग ऑन योर डायरी,
दो तरीके से नोट करनी है। एक आपने टाइम टेबल बनाना है, वीकली टाइम टेबल बनाना है, और फिर डेली के हिसाब से उसको बांटते जाना है और वीक के अंदर उसको कंप्लीट कर लेना है। और दूसरा मैंने डिस्कशंस के बारे में, जो भी आपके माइंड आता है कि ये करना है वो करना, जस्ट टॉक टू देम, राइट ऑन द पेपर एंड सॉल्व इट। क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आप जितनी सिंपल तरीके से और टाइम लिमिट में आप उसको बांट दोगे और प्रॉपरली हैंडल करोगे, तो वो आपके लिए रियल में बेस्ट रहेगी। तो इस ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। आप ये बताओ कि ये ब्लॉग पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि मैं वो चीज़ें भी बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। देखो मैं ज़्यादातर तो बोलने वाला पर्सन हूँ। ब्लॉग मैंने इसलिए शुरू किया कि ब्लॉग के अंदर कुछ ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं लगती है, क्योंकि कोई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, जस्ट व्हाट इज़ योर माइंड एंड जस्ट रिप्रेजेंट दैम। लेकिन यदि कुछ अन्य है, वैसे मैं दूसरा चैनल ज़रूर चलाता हूँ जहाँ मैं नॉलेजेबल वीडियो ही बनाता हूँ ज़्यादातर, लेकिन वो स्क्रिप्टेड होती है। मैं स्क्रिप्ट लिख करके उसको जो चीज़ें बेस्ट है उसको आपको बताता हूँ, यानी कि बताता खुद से ही हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ जो दिल से आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लॉगिंग का मतलब मैं जो मानता हूँ कि जो भी दिल के अंदर आपकी बातें हैं उसको रिप्रेजेंट करना है, और जस्ट व्हाट आर हैपनिंग एंड जस्ट रिप्रेजेंट देम। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा फनी भी हो सकता है, थोड़ा सा डेवलपमेंट भी हो सकता है, थोड़ा मोटिवेशन भी हो सकता है। किसी क्लिप्स यूज नहीं करनी, किसी का कोई फोटोज वगैरह कुछ नहीं यूज करनी, विदाउट कॉपीराइट, डू इट एंड डू द बेस्ट। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।